जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th यानी कि आप लोगों का बिहार बोर्ड में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय है, जो हर साल रिपीट किए जाते हैं। मतलब 10 साल के कैलकुलेशन के द्वारा मेरे द्वारा ये कैलकुलेशन किया गया है कि सबसे ज़्यादा किस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो चलिए, आप लोगों को मैं रिपीट किया गया क्वेश्चन को आपके सामने दिखा रहा हूँ और इसको क्या कीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा और इसका क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं अगर कोई क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं तो उसका आंसर अगर चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पर आप लोग कि क्वेश्चन कुछ यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपको देखने ही से पता चल रहा होगा कि ये क्वेश्चन जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, प्रकाश संश्लेषण, ये जो क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण, पीएच मान और ओजोन परत, ये हर साल मतलब 1-2 साल के गैप करके पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, जो आपको लघु में भी दे सकता है और दीर्घ में दे सकता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पीएच मान से आप क्या समझते हैं, ओजोन परत के महत्व को बताइए। ये सब आपको पता होगा कि पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए और इसको क्या कीजिएगा, इसको आप आंसर लिख लीजिएगा। अगर आप लोग को लिखने में कोई आंसर दिक्कत हो रहा है, कमेंट कीजिएगा, मैं इसका आंसर इसका क्या प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप इस क्वेश्चन को लिखिए और याद कर लीजिए फटाफट, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इसके बाद देखिएगा इसके बाद देखता है सजातीय मिश्रण क्या है और न्यूटन का प्रथम गति नियम। फिजिक्स का न्यूटन का गति का प्रथम नियम ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे द्वारा 10 साल का कैलकुलेशन में ये देखा गया है, कम से कम 5 बार पूछ चुका है, ठीक है। प्रथम नियम और तृतीय नियम ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ठीक है, इस सजातीय श्रेणी है, इसको कम ध्यान में दीजिएगा तो भी चलेगा, लेकिन इसको ठीक है। समांगी और विषमांगी मिश्रण, देखिए केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से माना जाता है, ठीक है। समांगी और विषमांगी मिश्रण जो आपके बोर्ड में ज़्यादातर रिपीट किया गया है। जाइलम क्या है, इसके कार्य, ये तो हम हमारे भी जब मेरा एग्जाम पड़ा था बोर्ड के, तो इसमें पूछा था जाइलम, इसका कार्य का लिखिए, ठीक है। तो ये रिपीट करता है, इसको भी ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। ऑल्म और क्षार में अंतर, ये तो पूछे जाने वाला, आपको इसको तो पूरा ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछा जाता है अधिकतम क्वेश्चन। इसके बाद देखिए आप लोग को मिलेगा प्रकाश का प्रवर्तन। दो इसमें याद रखिएगा, प्रकाश का प्रवर्तन और एक अपवर्तन, ठीक है। एक अपवर्तन याद रख लीजिएगा, 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, ऊर्जा का SI मात्रक से तो पूछता ही है, ठीक है। इसको ये 2 सेट इसमें है, इस वीडियो में मैंने 2 सेट आप लोग को सबसे महत्वपूर्ण वाला इसमें क्या किया गया, मैंने इंक्लूड किया है 2 सेट जो सबसे ज़्यादा रिपीट किया गया है। इसके बाद एक और वीडियो लूँगा, उसमें 2 सेट और दूंगा, ठीक है। लघु का भी 10 गो और दीर्घ का भी 10 गो, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 10-20 गो दिए हैं आपके लिए, तो इसका पता नहीं, वीडियो फास्ट करना पड़ेगा नहीं तो लेट हो जाएगा। देखिए अब मिलेगा आपको दीर्घ का, ठीक है। सॉरी, 1 मिनट। चलिए देखिए, दीर्घ का अब 10 आपको दिखा दें। एक सेट में 10-10 गो है, 2 सेट में 10-10 गो, यानी कि 20-20 गो आपके पास लघु और दीर्घ लेकर आया हूँ, ठीक है। तो इसको फास्ट थोड़ा वीडियो करना पड़ता है। देखिए दीर्घ में सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाले, इसको नोट कीजिएगा, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को नामांकित चित्र सहित समझाइए, ये पूछा जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। ऑल्म और क्षार लवण, केमिस्ट्री में ये दीर्घ में पूछा जाता है, ठीक है। केमिस्ट्री में दीर्घ में पूछे जाने वाले ज़्यादातर क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए न्यूटन का तृतीय नियम, देखिए मैंने आपको बताया ना, ये पूछा जाता है न्यूटन का तृतीय नियम, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए मानव नेत्र, दीर्घ में पूछे जाने वाले, ये मानव नेत्र लघु में पूछ सकता है, दीर्घ में भी पूछ सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मानव पाचन तंत्र, ये तो हर 1 साल के बाद नायक कर देता है, तो आपके चांस है कि आपके में आपकी देगा VVI, ठीक है। इसको VVI मानिए, इसको VVI, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, VVI है, ठीक है। ये पूछा जाता है हमेशा। अब देखिए ओजोन परत के क्षय, देखिए लघु में और दीर्घ में, एक में तो जरूर देगा ये, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। देखिए विद्युत धारा के, ये आपको
विद्युत चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत धारा क्या है, ओम का नियम लेके सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर विद्युत धारा, उसमें ये देता ही है, ठीक है। सॉरी। जैव विविधता क्या है, इससे संरक्षण का उपाय बताएं, ठीक है। ये आपको मतलब देता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है बस, मतलब इम्पोर्टेंट है थोड़ा, बस इसलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है। अब देख, कार्बन और यौगिक ये पूछा जाता है, क्योंकि पिछले बार ये क्वेश्चन दोहराया गया था, ठीक है। एक दे देता है, आप लोग ध्यान देना, ये पर्यावरण प्रदूषण से ये दे देता है, ठीक है। अधिकतम देखा जाता है कि इंक्लूड कर देता है इस साइंस में, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये साइंस में पूछ देता है कि प्रदूषण के प्रकार, ठीक है, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, कारण, नियंत्रण पूछ देता है अधिकतम, इसको ध्यान में थोड़ा रखना है, क्योंकि मैंने रिपीट किया, देखा है कि इस क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेट है हम लोग का, सेट दूसरा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेट दूसरा आपके पास प्रोवाइड किया सेट, इसमें भी 10-10 क्वेश्चन है, लघु और दीर्घ का, ठीक है। तो अब देखिए चलते हैं आगे। देखिए इसमें लघु का फिर मैंने 10 इंक्लूड किया है। इसमें रासायनिक अभिक्रिया, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर का है। अब देखिए आगे चलते हैं, उत्प्रेरक, ठीक है। इसको थोड़ा कम ध्यान रखिएगा तो चलेगा, उत्प्रेरक में, ठीक है। मतलब पूछा जाता है, 2-3 साल मार्क कर देता है, इम्पोर्टेंट है, बस ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखिए घटक अपघटन अभिक्रिया, सॉरी अपघटन अभिक्रिया है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है। बस इसको आप इतना ध्यान में रखना है कि अगर आ जाए क्वेश्चन तो उसमें कुछ लिखा जाए, ठीक है, इतना ध्यान में रखना। और जो भी है आपको पूरा दिमाग बनाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखना है, बस ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। ये वाला उत्तल दर्पण देख सकते हैं आप, उत्तल दर्पण का एक उपयोग लिखे, कम से कम 2 उपयोग आप लोग याद रखना होगा, ठीक है। उत्तल दर्पण का एक उपयोग नहीं, 2 उपयोग कम से कम, ठीक है। ये इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला विद्युत शक्ति के साई मटर, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछता है। हरित गृह प्रवाह, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, इसको सबसे इम्पोर्टेंट मानिए, कितना 29 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की 2 विशेषता, ये हमारे भी जब बोर्ड के एग्जाम पर आता है तो पूछा गया था, तो आप लोग ध्यान देखिएगा कि इसको दोहराया जा रहा है, ठीक है। शाकाहारी मांसाहारी तो आप लोग जानते ही होंगे, आपको इसको समझाने की जरूरत नहीं है, ये तो नहीं याद करेंगे तो चलेगा, ठीक है। और देखिए दीर्घ का, और फिर 10 मैंने आपको VVI क्वेश्चन लाया हूँ, देखिए, सॉरी एक मिनट थोड़ा हैंग कर रहा है। देखिए सेट बी का है, ठीक है। देखिए दीर्घ का, इसमें देखिए ये वाला ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, रासायनिक अभिक्रिया दीर्घ में पूछता भी है, लघु में पूछता है, तो इसलिए इसको VVI मांगे, ठीक है, इसलिए इसको VVI मानिए, क्योंकि लघु दीर्घ है ऑब्जेक्टिव, कुछ भी पूछ सकता है इसको, तो उसका आप ध्यान दें। धातु और अधातु के गुण, ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए, विद्युत परिपथ के आरेख बनाए, ठीक है, इसको भी आप याद रखिए। लेकिन जो मैं VVI कर रहा हूँ उसको आप ध्यान में नहीं, उसको याद रहना होगा आपके पास, ठीक है। अब देखिए ये है मानव श्वसन तंत्र, ठीक है, इसको तो आप याद रख लीजिए, मानव श्वसन तंत्र, चित्र भी पूछता है, चित्र के साथ संरचना के साथ इसको व्याख्या करें, तो इसको आप याद रखना है, ठीक है। अब देखिए ध्वनि तरंग, इसको थोड़ा आप ध्यान में रखेंगे तो चलेगा, ध्वनि तरंग। अब देखिए इसके आगे देखते हैं, आपको प्राकृतिक संसाधन, देखिए भूगोल के थोड़ा उठा देता है, साइंस में पिछला जो लड़का लोग का हुआ ना, उसमें एक पूछा गया था, इसमें इस आपदा से था कि ऐसे ही संसाधन से रिलेटेड था, ठीक है, तो आपको इसको ध्यान में रखना, ये रिपीट कर रहा है। दर्पण सूत्र, ये तो फिक्स है आने के लिए, इसको तो मान लीजिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, VVI है, तो इसको आप ध्यान रखिए, इसकी 37 वालों को, जो मैं VVI कर रहा हूँ उसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये वाला थोड़ा अनुवांशिक तक क्या है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा पूछता है, एक है वाला है, ये पूछ देता है जल प्रदूषण के कारण और प्रभाव रुकता, साइंस का क्वेश्चन नहीं है लेकिन साइंस में उठा देता है, ठीक है, साइंस क्वेश्चन नहीं है फिर भी उठा देता है, तो इसको आप ध्यान में रखिए, भूगोल में भी उठा सकता है या साइंस में उठा सकता है, ठीक है। ठीक, इसको आप भी मानिए, आप इसको VVI मान सकते हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, सही है। मतलब आपके पास मैंने टोटल 40 क्वेश्चन करवाया, 20
लघु का और 20 दीर्घ का, ठीक है। आप इसको जो मैंने वीवीआई किया उसको आप केकेली ध्यान में रखिएगा, और जो मैंने नॉर्मल याद करने के लिए कहा उसको आप बस थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, बस आने के चांस वो है। जो वीवीआई का ना वो तो फिक्स आएगा, ठीक है, उसमें 70% चांस है कि वो आएगा, ठीक। तो आप इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। और जो आपको दीर्घ या लघु कोई भी क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने में आपको दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा आपके पास, ठीक है। अपने चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं वहाँ से, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। फिर अब अगले वीडियो में मैंने आपके लिए 2 सेट फिर तैयार कर रखा है, जो वीवीआई आप उसको ज़रूर देखें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।